नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भाई राजू नाम देने के लिए आज के कार्यक्रम का आभार। इसके पश्चात प्रेस वार्ता। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जाता है कि एक पार्टी में एक युवक गया हुआ था, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजन काफी संदेह जता रहे हैं, हत्या का संदेह जता रहे हैं। मामले में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं आज शव का पंचनामा किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला काफी गंभीर बताया जा रहा है। आइए परिजनों से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। ये क्या नाम है आपका? राजेश सिंह रोटी। क्या हो गया इनको? ये मोहल्ले में मृत मिले हैं घर में एक। किसके घर पे? वो हरीबाई फिलहाल ठेकेदार की बहू है, छोटी वाली, उसके घर में। क्या कर रहे थे? ये रात में उनके यहाँ खाना पीना जो किया हो मालूम नहीं है। रात में वहीं से सुबह वहीं से उठाया है मृत। अच्छा, क्या लगता है आपके लिए? ये हमारा चाचा का भाई, चाचा का लड़का है। नहीं, आपको क्या लगता है कैसे ख़त्म हो गए? अब बता नहीं सकते कि जहर मिल गया कि किसी ने गला दबा दिया। वो तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। रात में देखा नहीं, कोई रहा नहीं। इनका क्या नाम है? इनका नाम भगवान सिंह है और राम सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये हाथू मान गए करके मोहल्ला है। पार्टी में गए थे? हाँ। किस कहाँ पे गए थे? फिलहाल ठेकेदार की बहुत छोटी वाली हरीबाई के घर। आपके कौन है? चाचा का लड़का है, भाई है। आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे मिले? उसका लड़का हरीबाई का लड़का आया बता दे घर के लिए कि हमारे यहाँ तुम्हारा भाई पड़ा है। राम सिंह आओ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मेडिकल कॉलेज शुभारंभ हो तो जल्द से जल्द इसका शुभारंभ, इसके लिए दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी काफी चिंतित नजर आते हैं। आज उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक भी ली गई है जिसमें अधिकारी मौजूद थे। हम आपको बता दें कि एक विस्तृत काफ़ी बड़ा अमला इसमें शामिल होता है, उसकी तैयारियां अभी से की जा रही हैं ताकि आगामी समय में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा था, जल्द ही पूर्ण होने वाला है, ऐसा भरोसा जताया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम सिवहरे एवं अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक ली है कि अभी जो दमोह का पूरा जो रिंग रोड है वो हटा नाके से आके अपना मारूताल जबलपुर बाईपास फिर वहाँ से आके समन्ना तक है, लेकिन समन्ना से लेके हटा नाके तक अभी रिंग रोड अभी हमारा है नहीं। उसको लेकर भी NHAI के भी सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसमें ये किया कि लगभग 5.5 किलोमीटर का पैच बच रहा है। तो यदि समन्ना से लेके हटा रोड और हटा रोड से ये बक्सवाहा जो रोड है, अगर इस पर आके ये पूरा सर्कल जुड़ जाता है तो एक पूरा आउटर रिंग रोड बन के तैयार हो जाएगा। तो अलग अलग दिशाओं से, चाहे वो पन्ना से आ रहे हैं, सागर से, जबलपुर से आ रहे हैं, तो उनको शहर में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बाहर बाईपास के माध्यम से अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। तो उसको लेकर भी समीक्षा की है, बहुत सी चीज़ें आई हैं। तो उसमें माननीय PWD मिनिस्टर राकेश सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इसको भी जल्दी लाइन अप करने का प्रयास हम लोग करेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर आज समीक्षा की है
और इसकी तय समय में मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाए और मेडिकल पैरामीटर्स पे भी क्या परमिशन स्टेट से लेनी, क्या परमिशन सेंट्रल से लेनी है, इसको लेकर समीक्षा की है। और मुझे लगता है कि मई और जून तक कॉलेज पूरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा और सितंबर से हमारा प्रयास है कि इस वर्ष एडमिशन प्रारंभ हो जाए और तकरीबन 100 सीटों पर एडमिशन होंगे, क्योंकि समय कम बचा है और इसको तय समय में कंप्लीट करना, इसलिए निरंतर समीक्षा बैठक हम करते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर आज समीक्षा की है और इसकी तय समय में मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो जाए और मेडिकल पैरामीटर्स पे भी क्या परमिशन स्टेट से लेनी, क्या परमिशन सेंट्रल से लेनी है, इसको लेकर समीक्षा की है। और मुझे लगता है कि मई और जून तक कॉलेज पूरा बन के कम्प्लीट हो जाएगा और सितंबर से हमारा प्रयास है कि इस वर्ष एडमिशन प्रारंभ हो जाए और तकरीबन 100 सीटों पर एडमिशन होंगे, क्योंकि समय कम बचा है और इसको तय समय में कंप्लीट करना, इसलिए निरंतर समीक्षा बैठक हम करते जा रहे हैं। नामदेव समाज दमोह के द्वारा आज एक विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें काफी बड़े पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, रूपरेखा तय की गई। काफी बड़ी संख्या में समाज के बंधु यहाँ पर मौजूद थे, पत्रकार भी मौजूद थे। आइए जान लेते हैं क्या उद्देश्य था इस पत्रकार वार्ता का। नामदेव महाराज राष्ट्रीय एकात्मता विश्व महासम्मेलन रेशीम बाग नागपुर, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम की संकल्पना हमारे दिल में जब आई कि आज हम पूरे भारत में 150 के ऊपर खापों में बटे हुए और हमारे समाज की जो छवि थी सरकार के सामने, वो अलग अलग टुकड़े में बटी हुई ऐसी छवि थी और उसका फायदा हमारा सरकार ले रहा था। हमारा व्यवसाय आज से 50 साल के पहले दर्जियों का व्यवसाय हमारे हाथ से चलेगा, रेडीमेड जब यहाँ पे आए, उसके बाद में हमारे समाज में नामदेव जी महाराज को मानने वाले सब लोग हैं, शांत लोग हैं, बहुत ही जिसको बोलते कि विनम्र लोग जो है हमारे समाज के, इसलिए रास्ते पे उस वक्त उतरे नहीं। मगर आज जो हमारी पीढ़ियां आज जो बर्बाद होते दिख रही है, हम ओबीसी में है, लेकिन ओबीसी के लाभ हमारे पास पहुंचने से पहले ही वो दूसरों के पास पहुंच जाते हैं। ओबीसी का लाभ भी हम सबसे आखिरी में होने के कारण हमें हमारे दर्जी समाज को मिलता नहीं। तो दर्जी समाज की छवि जो है वो सुधारने का प्रयास हम ये कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। हम ये जो कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है, पूरे भारत के 150 के ऊपर जो खापे हैं वो सभी एकत्रित आई है। नजदीक पास ये कार्यक्रम को 3-3.5 लाख के ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये कार्यक्रम कम से कम 5 लाख लोगों का रहेगा। वहाँ पे पूरे नागपुर के होटल्स, पूरे नागपुर के मंडल कार्यालय वगैरह सब हमने ये कार्यक्रम के लोगों के जो आने वाले हैं उनके लिए बुक किया है। सबके लिए खाने की 3 वक्त की 2 दिन का ये कार्यक्रम है। 17 और 18 जनवरी का सैटरडे और संडे का ये कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम में माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और 9 राज्य से पूरे भारत में जहाँ जहाँ समाज हमारा जाता है वो राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें रहेंगे और अपने भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी भी उसमें आमंत्रित रहेंगे। उनका पत्र भी हमें अभी तक आ चुका है कि 2-4 दिन में उनकी मुलाकात भी हमारी हो जाएगी। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है ये हमारी शक्ति प्रदर्शन का है, क्योंकि जो हमारे अभी तक हमने मांगे जो राज्य में जो समाज हमारे जो खापे रहती है, जो राज्य में रहती है, उनकी कुछ दिक्कतें वो राज्य में है, वो सब 15 प्रकार की मांगे हमने इसमें मांगी है। हमारे विद्यार्थियों के लिए, हॉस्टल के लिए, ये सब इसमें इसके अंदर हमने दिया है। आपको भी वो सब हमने दिया है। तो उस मांगों के लिए ये सब सही समर्थन से जो है ये जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं वो उसकी ये मांगों के लिए हम सरकार से झगड़ रहे हैं और इसकी ये मांगे पूरे करने के लिए हम सरकार को भी 3 महीने का अल्टीमेटम देने वाले हैं। उसके बाद में अगर सरकार ने मांगे हमारे अगर मांगी नहीं तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे लाखों की संख्या में। इसी
ये आपसे जो वार्तालाप यहाँ पे हो रही है, और कुछ आपके प्रश्न अगर उसमें होंगे तो आप हमें पूछिए, हम उसका उत्तर आपको देंगे। सभी का वो कार्यक्रम है, मैं निमंत्रण करने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ वो कार्यक्रम की माहिती आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। ये परिसर जितने भी लोग आप हमारे समाज के यहाँ रहते हैं, जितने भी खापे के लोग यहाँ रहते हैं, उनको आप ये मालूमात, उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करने की बहुत बड़ी जवाबदारी आपके ऊपर देके जा रहा हूँ। आप सभी ने हमारा पुनश्च इतना स्वागत किया, आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्थानीय गढ़ी मोहल्ले में बजमे एहसन द्वारा मुशायरा प्रोग्राम यादें निस्तर दमोही मोहसिन दमोही आदिल दमोही की याद में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वतन के नाम से सभी भाई हो जाए रूह तन से देखे कि आबरू रखना दोस्त हाथों की। इन तमाम मजमूनों को अपने अशार के अंदर बोया है। मैं बड़े मुख्तसर में चाहता हूँ बाकी तो सब गोयरे हैं, लेकिन जनाब जितने हैं जहरीले जानवर, सच पूछिए तो आप ही उन सबके बाप हैं। बेबसी पर किसी की हंसा था कभी, बेबसी पर किसी की हंसा था कभी, उम्र भर फिर वो तरसा खुशी के लिए, उम्र भर फिर वो तरसा खुशी के लिए। और ये भी मोहब्बत न कर खुदा के लिए, हयात अपनी कयामत न कर खुदा कि गुमनाम हो गया मैं सदाकत के बावजूद, कि गुमनाम हो गया मैं सदाकत के बावजूद, वो झूठे ख्वाब बेच के मशहूर हो गया। कि गुमनाम हो गया मैं सदाकत के बावजूद, वो झूठे ख्वाब बेच के मशहूर हो गया। चलो मुलाजिम हेलो चलो हेलो तेज कर ले, अंधेरे बहुत अंधेरे बहुत आज आएगा वो रोज ये सोच कर, आज आएगा वो रोज ये सोच कर घर सजाते रहे हम उसी के लिए। आज आएगा वो रोज ये सोच कर घर सजाते रहे हम उसी के लिए। इलाही एक ऐसा आशियां तैयार हुआ। वो लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक वो लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। एक वो लोग थे जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। कोई आदिल हो, कोई मोहसिन हो, कोई निष्ठर हो, कोई एहसन हो,
मेरी तो दिल से ये दुआ है रफीक, बज़्म एहसन का नाम रोशन हो, कोई आदिल हो, कोई मोहसिन हो। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर फिर से। ये थे अभी तक की कुछ खास कल न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।